एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष अनिल थॉमस। अनिल थॉमस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी अनिल थॉमस जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन से कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को क्या उम्मीद है अपनी पार्टी से? कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एक ये मंथन शिविर है, जो महाधिवेशन होता है, ये कांग्रेस का एक मंथन शिविर होता है। इसमें आगे पार्टी की रूपरेखा तैयार की जाती है कि पार्टी को कैसे चलाना है, देश की जनता को किस प्रकार से बेहतर सेवा की जाए, इस पे चिंतन मंथन होता है और कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। जी अनिल थॉमस जी, विपक्षी एकता को लेकर खड़गे जी का तो बयान आ गया कि कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी, लेकिन बहुत क्षेत्रीय दल इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस में, अहंकार है। इस पर भी क्या विचार मंथन करेंगे आप लोग? देखिए, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और खड़गे जी ने समय अनुकूल जो इस समय की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए बयान दिया है। विपक्षी दल जो अभी कुछ जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से समय के साथ साथ उसमें भी सब एक समन्वय आएगा और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अनिल थॉमस जी, 2024 लोकसभा चुनाव के विपक्ष को एकजुट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, और विपक्ष को एकजुट करने में सफल होने का प्लान इस अधिवेशन से निकलेगा, इसकी कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, विपक्ष एकजुट है, विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष एकजुट है। इस समय जो केंद्र की सरकार है वो सारे राजनीतिक दलों पे हमलावर है। वो सारे जो संवैधानिक जो संघ संस्थाएं हैं उसका गलत दुरुपयोग करते हुए सारी पार्टियों को परेशान करने में लगी हुई है। और विपक्ष जो विपक्ष की भूमिका होती है वो देश को एक जो सरकार को एक तरीके से उनको आईना दिखाने का होता है कि जहां सरकार गलत काम करे वहां पर उसको आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन वर्तमान में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। किसी भी विपक्षी दल को के नेता अगर कुछ भी बोलते हैं तो अगले दिन उसके घर के सामने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें लग जाती हैं। तो विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है। तो जब विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है तो ये किसी एक पार्टी को कुचलने की कोशिश नहीं हो रही है, ये सारी विपक्ष को एक साथ कुचलने की कोशिश हो रही है। अब हिंदुस्तान में एक भी पार्टी बताइए, एक भी राज्य में एक भी क्षेत्रीय दल बताइए जिसके नेताओं के ऊपर जांच नहीं चल रही हो, जिसको केंद्र ने जिसके खिलाफ केंद्र की एजेंसियां जांच नहीं कर रही हो। आप एक पार्टी बता दीजिए, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, चाहे आप दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में कोई भी प्रदेश मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जहां जांच नहीं चल रही हो किसी प्रकार की। जी अनिल थॉमस जी, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन किया था जम्मू कश्मीर में तो न्योता तो 20 दलों को गया था, लेकिन करीब 9 दल ही आ पाए थे। तो कांग्रेस के लिए इस बात पर भी गौर करना कितना जरूरी होगा? देखिए, हर नेता जो कई पार्टी है जो कह रहे हैं कि अब 9 पार्टियां आई थी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। 9 पार्टियों के प्रमुख नेता आए थे, आप ये कहिए, बाकी पार्टियों के भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन बुलाए सबको तो हर आदमी उसी दिन पहुंच जाए। कुछ लोग की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं। तो जो बाकी दलों के नेता है वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे, तो इसमें कोई गंभीर विषय या गंभीर चिंतन की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। जी अनिल थॉमस जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेताओं ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए हैं तब चुनाव परिणामों में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो क्या कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने से परहेज करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? भाई, निजी हमले कैसे निजी हमले बताइए आप? अगर अडानी पे हमला करे तो ये प्रधानमंत्री पे कैसे हमला हो गया? हम अडानी पे हमला कर रहे हैं तो आप इसको प्रधानमंत्री पे क्यों हमला मान रहे हैं? क्या अडानी और प्रधानमंत्री एक है? हम
जी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।